अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी राना आसिफ इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। 125 गज़ का लग्जरी घर जो हम आपको बहरिया टाउन कराची के बहुत ही खूबसूरत एरिया मरी व्यू पॉइंट के सामने हम लोग आपको दिखाने लगे हैं। ये एलिवेशन आप देखें और एलिवेशन से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये ब्रांड न्यू घर आपको हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं सेल के लिए। तो आइए आपको हम इसके कार पोर्च में लेकर चलते हैं। तो जी 125 स्क्वायर यार्ड में जैसा कि हमें कार पोर्च देखने को मिलता है, जहां पर आप एक बड़ी गाड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो टाइल यूज़ की जाती हैं टफ टाइल यूज़ की जाती हैं और एक पैसेज दिया हुआ है जहाँ पर आप बाइक अपनी इजीली खड़ी कर सकते हैं। इस घर की आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और उसके अलावा देखें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वॉल लाइट लगा दी गई है जो कि आपके घर को रोशन रखती है। और जी चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि इस लग्जरी घर में हमें क्या क्या मिलता है। जी तो व्यूअर्स, अब लोग हम आ चुके हैं इस बहुत ही खूबसूरत आइडियोलॉजिकल डिज़ाइन घर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, जो इसका मेन डोर है ये सॉलिड वुड के साथ बनाया गया और इसका हैंडल देखें बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में ये इसका हैंडल लगाया गया है। और अगर मैं इस डोर की हाइट की बात करूं तो ये 8 फीट का डोर यहाँ पर लगाया गया है, जो कि हमें बहुत कम घरों में 125 गज में देखने को मिलता है। जैसे ही हम लोग घर में एंटर होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे आपको एक अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम का बताता चलूँ, ड्राइंग रूम की एक सेपरेट एंट्रेंस आपको बाहर से भी मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लग्जरी और फर्निश्ड घर है, तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल सोफ़ा सेट रखा हुआ है और क्लासिकल टेबल्स हैं जो कि आपको जैसे ही आप घर में इंटर होते हैं तो एक लग्जरी लुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। माइनर से माइनर डिटेल्स जो इस घर की है व्यूअर्स, वो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जो चीज़ें मैंने आपको आउट ऑफ द हाउस बताई वो चीज़ें वाकई ही यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप देखें मोल्डिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत किया गया है और वॉल लाइट जो है वो हैंगिंग शेप में कैंडल जो वॉल लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं। और उसके अलावा अगर मैं सीलिंग वर्क की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल सीलिंग वर्क किया गया है जो कि इस घर की जो सोफिस्टिकेशन है उसमें इजाफा करती है। बहुत ही नफीस ये घर बनाया गया है। और उसके अलावा पार्टीशन के लिए यहाँ पर कर्टन्स लगा दिए गए हैं। अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और जो है वो प्राइवेसी एक आपकी डिस्टर्ब ना हो उसके लिए यहाँ पर हमने कर्टन्स लगा दिए हैं। ये होगा जी आपका टीवी लाउंज और यहाँ पर बैठकर आप मूवी देख सकते हैं और खाना एंजॉय कर सकते हैं अपना, क्योंकि इतनी जगह है कि आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल और यहाँ पर अपना लिविंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी हम लोग किचन में। ओए होए 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 जी, किचन वर्क देखें बहुत ही खूबसूरत मार्बल का यहाँ पर काम किया गया है। ये एक जैगनेटिक यहाँ पर जो है वो कैबिनेट बना दी गई हैं और उसके अलावा सिंक इसका अगर देखें तो ये मार्बल में बना दिया गया है। फुली इक्विप्ड ये विला है। यहाँ पर अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपको किसी भी किस्म की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर अगर बात करूँ तो डेन केयर का यहाँ पर स्टोव लगा दिया गया है। और चिमनी की अगर मैं बात करूँ तो चिमनी यहाँ पर डेन केयर की ही यहाँ पर बिल्ट इन कर दी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कबर्ड्स की तो आप ये देखें कि बहुत कम 125 गज के घरों में हमें ऐसा मटेरियल देखने को मिलता है जो लगाया गया हो। और अगर मैं इसकी फ्लोरिंग की बात करूं तो मैट टाइल आप देखेंगे कि यहाँ पर लगा दी गई है। और जब आप यहाँ पर चलेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर आपको एक, क्योंकि घरों में डेफिनेटली पानी वगैरह का भी काम होता है तो यहाँ पर फिसलन वगैरह हो जाती, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये कि यहाँ पर ऑलरेडी ओवन इंस्टॉल है जहाँ पर आप अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं। और ग्रे कलर में ये बहुत ही ह्यूज स्पेस कैबिनेट्स की दे दी गई हैं जहाँ पर आप अपना मल्टीपल सामान यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रिज के लिए एक स्पेस यहाँ पर दे दी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डेफिनेटली फ्रिज के लिए तो जो किचन का ज़रूरी हिस्सा है वो होना चाहिए। और ये देखें जी, यहाँ पर आप अपने मसाला जात अपनी जितना भी सामान है किचन से रिलेटेड वो यहाँ पर रख सकते हैं और बाकायदा शेल्फ बना कर दे दिए। तो जी जैसा कि आपने देखा किचन में और ड्राइंग रूम में एक्स्ट्रा वर्क किया गया है, वैसे ही आपको हम लेकर चलते हैं इसके बेडरूम में। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपको एक लकड़ी का बना हुआ कंसोल नज़र आ रहा है और जहाँ पर शीशा इंस्टॉल कर दिया गया है
और इसकी जो लोअर वर्क कर दिया गया है, इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो। और आपको दिखाता चलूँ जो चीज़ मैं जब मैंने लिविंग एरिया का दिखाया आपको दिखाना भूल गया, वो ये कि अगर शैंडलर देखा जाए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और जो क्लासिकल शैंडलर लगाया है। और पंखों की अगर आप क्वालिटी देखें, तैमूर फैंस यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो जी अब हम लोग जाने लगे हैं बेडरूम में। ये है जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, जहाँ पर हमें एक किंग साइज़ का बेड देखने को मिलता है, एसी देखने को मिलता है और डिफरेंट टाइप की हमें यहाँ पर येलो कलर में लाइट देखने को मिलती है और एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट हट का देखने को मिलता है। सीलिंग वर्क में जो लाइट्स प्रॉपर की गई है, वन एंड ऑल पैकेजेस ये मिला है। और उसके अलावा आप देखें तो ये कर्टन्स बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उसी थीम को बरकरार रखते हुए जिस थीम में इसके डोर का कलर है या फिर इसका जो बेड का कलर है, उसी थीम में हमने यहाँ पर कर्टन्स इसके इंस्टॉल कर दिए हैं ऑलरेडी। तो जी वॉशरूम, किसी भी घर की जो कीमत होती है या फिर किसी भी घर का जो क्वालिटी होती है, वो उसका वॉशरूम और किचन डिसाइड करता है। वॉशरूम तो हम लोग अभी विज़िट करेंगे। तो आइए जी, तो इस वक्त वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जी जो आती है चीज़ वो है इसका सिंक, इसकी वैनिटी इसकी जो है मार्बल में बनाई गई है और काफ़ी अच्छे साइज़ में वैनिटी है। इसके नीचे ही बिल्कुल इसके जो है बॉक्सेस बना दिए गए हैं और LED मिरर इंस्टॉल कर दिया गया है यहाँ पर। उसके अलावा प्लांटर रख दिया गया है और सोप के लिए एक अलग से जो है वो रख दिया गया है। ये होगा जी आपका शावर कैबिन, जहाँ पर आप शावर ले सकते हैं। हैंगिंग शावर कैबिन यहाँ पर है और शावर लगा दिया गया है। उसके अलावा टोटली जो इसके फिक्सचर्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कमोड इसमें जो है वो कंसील्ड लगा दिया गया है, मार्चरी का कंपाउंड है। और उसके अलावा अगर मैं इसके बाकी चीज़ों की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगाई गई है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव मुझे लगा, इसकी जो टाइल वर्क किया गया है वो फुल हाइट तक रखा गया है टाइल वर्क। तो जी आपको लेकर चलते हैं अपस्टेयर। उससे पहले मैं बता दूं कि जो जितने भी आप यहाँ पर डोर देखेंगे वो 8 फीट हाइट के हैं और सॉलिड वुड जो है वो यूज़ किया गया है डोर्स में। और जी एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया था वो ये कि जी सॉलिड वुड के साथ यहाँ पर कैबिनेट बनाई गई हैं और आप देख सकते हैं फुल हाइट के साथ रखा गया और बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल इसकी जो कबर्ड है उसमें भी यूज़ किया गया है। और उसके अलावा हैंडल काफ़ी एक्सपेंसिव लगाए गए हैं। 125 गज़ में डेफिनेटली जब आप घर बना रहे होते हैं तो बजट का डेफिनेटली आपको इशू होता है, लेकिन इस घर में जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाई गई हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपस्टेयर और देखते हैं कि अपस्टेयर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जी तो अब हम चल रहे हैं अपस्टेयर, बट उससे पहले आपको बताता चलूँ अपस्टेयर जब आप स्टेयर्स पर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको लोअर वर्क देखने को मिलता है। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लाइट्स लगा दी गई हैं, वॉल लाइट्स भी आप इनको कह सकते हैं। और जिसका जो स्टेयर केस है वो ग्लास इसमें इंस्टॉल किया गया है और जो रेलिंग है इसकी वो इसकी स्टील की रखी गई है। जी तो अपस्टेयर हमें इस विला में 2 रूम मिलते हैं और एक लिविंग एरिया मिलता है। तो जी माशाल्लाह जैसा कि हमने सोचा था कि जी इसका होना चाहिए लिविंग एरिया और बेडरूम, वैसे ही हैं सेम लोअर वर्क जो आपको स्टेयर्स पर देखने को मिलता था। यहाँ पर भी लोअर वर्क किया गया है, बहुत ही अच्छी स्पेस रखी गई है। यहाँ पर आप इसको अपना टीवी लाउंज बना सकते हैं या फिर लिविंग एरिया अपस्टेयर आप बना सकते हैं। और मुझे जो इस घर की स्पेशलिटी लगी है, बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, वो ये कि सीलिंग वर्क पर बहुत अच्छा काम किया गया है। और अगर मैं यहाँ पर कलर पैलेट की बात करूँ तो कलर पैलेट टाइल्स और जो वॉल्स हैं इसकी, उस पर जो कलर किया गया है, पूरे घर में जो कलर किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, फिनिशिंग क्वालिटी बेसिकली हम इसको कहते हैं, उसमें ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उस घर की क्या वैल्यू हो सकती है। और जी मैं बताता चलूँ आपको कि जी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कर्टन्स यूज़ किए गए हैं आपके टीवी लाउंज में, या फिर इसे आप लिविंग एरिया बनाएं, कल को आप जो मर्ज़ी यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल गई है। अब चलते हैं जी इस घर के सेकंड बेडरूम में। और जी हम लोग आ चुके हैं सेकंड बेडरूम में, और इस बेडरूम में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ना हो। इसका बेड देखें, किंग साइज़ का बेड, और उसके अलावा AC लगा दिया गया है और यहाँ पर एक ड्रेसिंग मिल जाती है। और अगर इसकी मैं सीलिंग की बात करूँ तो यूनिक किस्म की सीलिंग यहाँ पर लगा दी गई है। और जो
वॉल लाइट लगाई है बहुत ही ज़बरदस्त लगाई है, और एक आपको हॉर्स पोर्ट्रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जी इसकी फिनिशिंग क्वालिटी चेक करें, जो यहाँ पर कबर्ड दी है बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग क्वालिटी है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुशन्स मिल जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर बेडशीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फुल एंड ऑल पैकेजेस ये मिला है। और अब आपको हम लेकर चलते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम में। यस, दैट इज़ द थिंग दैट आई एक्सपेक्टेड। देखें जी, जैसा कि मुझे वाकई ही लग रहा था कि इसका वॉशरूम भी बड़ा खूबसूरत होगा, तो वॉशरूम बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। फुल हाइट तक टाइल रखी गई हैं और कंसील्ड यहाँ पर जो कमोड है वो लगा दिया गया है। सीलिंग लाइट जो है वो प्रॉपर वर्क किया गया है, और एक यहाँ से आपको जो है वो सनलाइट जो है वो आप पर शावर कर रही होगी। और उसके अलावा वैनिटी आप देखें, मार्बल में वैनिटी यूज़ की है। फिक्सचर्स इसके जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर वॉशरूम में देखे थे वैसे ही जो इसके फिक्सचर्स हैं वो लगाए हैं। और इसका कंसील शावर इस वॉशरूम की खूबसूरती में इजाफा करता है, और जो इसके फिक्सचर्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जी व्यूअर्स, जैसे ही हम स्टेज से ऊपर आते हैं तो हमें जिग्नेटिक किस्म का एक मिरर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको जब आप स्टेज से आ रहे होते हैं तो एक अच्छा फील आता है। अब चलते हैं जी थर्ड बेडरूम में और देखते हैं जी थर्ड बेडरूम में हमें क्या मिलता है। लेट्स सी जी। तो थर्ड बेडरूम में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर भी फर्नीचर जो है वो आपको देखने को मिलता है, क्लासिकल फर्नीचर है, और एसी आपको देखने को मिलता है। और हर रूम में आपको जो वॉल लाइट्स हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की वॉल लाइट्स लगा दी गई हैं, और जो सीलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर की गई हैं। और उसी के साथ कर्टन्स आप देखें, फर्नीचर्स के जो जिस तरीके का फर्नीचर है उसी तरीके के कर्टन्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जी। तो ये है जी इस रूम का थर्ड वॉशरूम जो कि अटैच है, और यहाँ पर आप देखें कि फुल हाइट टाइल्स लगा दी गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टाइल वर्क किया गया है। सेम आपको उसी तरीके का कमोड यहाँ पर मिल जाता है जो कि हैंगिंग कमोड है, और यहाँ पर एक कंसील जो है शावर मिल जाता है, और इसके बाकी फिक्सचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक मिरर जैसा कि बाकी वाशरूम से हमने देखा था इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसी तरीके का ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, और मार्बल की वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है, और एक बहुत ही खूबसूरत प्लांटर यहाँ पर रख दिया गया है। बाकी अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके टेरेस एरिया पर जी। तो हम थर्ड रूम से जैसे ही निकलते हैं मेरी नज़र इस पेंटिंग पर पड़ी, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर मुझे नज़र आई जो कि पायरेट पेंटिंग है, और ये पोर्ट्रेट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। तो एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी स्टेयर्स है छत पर जाने के लिए वो यहाँ से दी गई हैं। बेसिकली यहाँ पर किचन होता है, लेकिन वो हर एक की जो भी अपना विला बनवाता है उसकी अपनी एक डिमांड होती है कि उसे किचन चाहिए या यहाँ पर स्टेयर्स चाहिए जी। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग टेरेस में आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से हमें हवा मिल रही है, और ये जो एरिया है यहाँ पर आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखें तो इसकी जो छत है बनाई गई है उस पर प्रॉपर लाइट लगा दी गई है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं ऐसा शानदार घर बनवाना या फिर ऐसा शानदार घर लेना, तो इस्लाम स्टेट और DXT टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अगर आप यही स्पेसिफिक घर लेना चाहते हैं तब भी हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।